हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो लास्ट दंगल एमटीएस है उसका वीडियो सॉल्यूशन। फिजिक्स के पार्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज आपको पता है कि 1 मई है और 4 मई को आपका पेपर है, नीट का पेपर है। तो डेफिनेटली पेपर की वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस आपको फील हो रही होगी। तो बच्चों, ये स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ है। ये जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है थोड़ा सा एग्जाम का फोबिया होता है, होना भी चाहिए। मतलब ये एक प्रकार का पॉजिटिव प्रेशर होता है डेफिनेटली। मतलब जब भी कई बार अपन अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न होते हैं, वहाँ पे अपने को एक प्रेशर फील होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों, जैसे आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट 7 मिनट का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन एक बार आप पढ़ोगे तो एक बार पढ़ने से आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये सारी चीजें हैं वो नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ में कोई अलग से नहीं हो रहा। 5 से 7 मिनट का स्टार्टिंग का जो टाइम है उसको आप कितना अच्छे से फेस करते हैं, कितना अच्छे से हैंडल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। और बाकी बच्चों, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर किसी फालतू के क्वेश्चन से उलझ करके अपने 4-5 मिनट खराब करके अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करें। ठीक है ना। अपने आप कूल एंड काम रखें बस। ठीक है। तो चलिए करते हैं फिजिक्स के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.6 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 600 टन्स। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी टर्न्स डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 600 अपॉन क्या देगा आपके पास है 0.6। तो ये आपके पास है क्या बन जाएगा बताओ, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो b इक्वल टू कितना देगा आपके पास म्यू नॉट इंटू एन आई हो जाएगा। म्यू नॉट कितना होता है आपके पास 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, एन कितना देगा आपके पास है 10 टू द पावर 3। और इसी प्रकार से आपके पास जो आई है वो कितना देगा आपके पास 4 हो जाएगा। सोल्व कर दोगे तो इसका आंसर जो भी है वो टेस्ला में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 स्टेट। तो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो रिडबर्ग फॉर्मूला लगा देंगे 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर। तो कितना होता है 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है तो 1 बाई 1 में आता है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1 बाई 4। तो इसको अपन बोलेंगे 3r बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास लेमडा इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 4 बाई 3r। और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास 4 बाई 3 और 1 बाई r कितना देगा आपके पास है 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास एंगस्ट्रॉम में है और इसके बाद इसको आप नैनोमीटर उसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको अपन बोल सकते हैं 4 बाई 3 इंटू कितना देगा आपके पास 91.2, ये आपके पास आ जाएगा नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो लगभग 4th आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, S1 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करे, द आरएमएस वैल्यू ऑफ AC इज दैट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC करंट व्हिच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इंटरवल। बात सही है भाई। कोई भी जैसे आपके पास में जो AC करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, उस DC की बराबर होती है जो सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट डेवलप करे। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। इन सीरीज AC सर्किट इंपेडेंस ऑफ LCR सर्किट इज इक्वल टू R। बिल्कुल बात एकदम गलत हो गई ये तो। कैसे, आपको पता है कि जो इंपेडेंस होती है वो किसके बराबर होती है भाई, Z इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है अभी। ठीक है ना। तो उसका रूट होता है। तो ये तो क्या देगा, अब तो स्टेटमेंट गलत तो देगा। इसके बाद में थर्ड क्या करे, ए मैग्नेटिक फील्ड कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन द फील्ड इज टाइम कांस्टेंट। आपको पता है कि कांस्टेंट फील्ड होता है ना, वो कभी भी किसी पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो द पावर इंपार्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा अभी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना, वही आपके पास ट्रू है और फिर उसके बाद में दोनों क्या देंगे फॉल्स। तो S1 ट्रू, S2 फॉल्स एंड S3 फॉल्स। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट चला देगा अभी। 4th क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज ऑन फुल साइकिल। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी साइनोसॉइडली ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी साइनोसॉइडली ऑसिलेट करता है, तो दोनों की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो दोनों की एवरेज वैल्यू क्या होती है भी, जीरो होती है। सही बात करें, द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी, इनकी भी जो एवरेज वैल्यू वो क्या होती है भी, सेम होती है। ये वाली बात भी आपके पास में सही हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑसिलेट इन सेम फेज, ये वाली बात भी आपके पास में सही हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन अपोजिट फेजेस, ये वाली बात गलत हो जाएगी भी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो पे आ जाता है। तो ये आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.015 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। If its plane makes an angle of 37 डिग्री with the field, then magnetic flux through the loop is। तो इसका जो प्लेन है ना वो कितना एंगल बना रहा है भाई, 37 बना रहा है। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये लूप हो गया, ये तो आपके पास इसका प्लेन हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसका जो प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इस प्रकार से 37 का एंगल बना रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास एरिया वेक्टर, ये तो आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास बी वेक्टर हो गया। ये वाला जो एंगल है वो कितना देगा आपके पास 53 हो जाएगा। और फाइव कोस टू क्या होता है आपके पास बी ए कोस थीटा, तो बी आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, कोस थीटा कितना देगा आपके पास 53 डिग्री। यहाँ से अपन इसको सोल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड के थ्रू कितनी करंट यहाँ पे फ्लो करने वाली है वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है भाई। समझ गए बात आप। तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा भी, 13 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। और जेनर डायोड वो तो आपके पास रिवर्स बाइस में हो गया ना, समझ गए बात आप। तो जेनर डायोड कौन से बाइस में, रिवर्स बाइस कंडीशन में हो गया। और रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर जेनर डायोड है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, समझ गए। तो इसके अंदर से किसी प्रकार की यहाँ पे करंट फ्लो करेगी क्या, करंट तो फ्लो करेगी। कितनी करंट फ्लो करने वाली है देखो सुनो, यहाँ पे ये आपके पास है 13 वोल्ट हो गया, तो 13 वोल्ट में से 6 वोल्ट तो इस पे ड्रॉप कर गया, तो इस पे कितना ड्रॉप करेगा बताओ, 7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो इसके अंदर से करंट कितनी जाएगी बताओ, इसके अंदर से करंट आई इक्वल टू क्या देगा आपके पास V बाई आर। V कितना देगा आपके पास 7 बाई, ये देगा आपके पास 1 किलो है 10 टू द पावर 3 ऊपर आकर के -3, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 मिली एम्पियर। और ये जो 7 मिली एम्पियर की करंट है ना वही आपकी इस जेनर डायोड के अंदर से पास हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करें, फॉर द एक्सप्रेशन टाइम 80 ग्राफ शोन इन द फिगर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t = 0 टू t = 6। तो 0 से लेके 6 तक आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है बताओ, डेल्टा V के बराबर होता है। और एरिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एरिया कितना देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस कितना देगा 4 इंटू हाइट कितना देगा 4, 16/2 कितना देगा आपके पास 8 माइनस इसका एरिया क्या देगा आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना देगा 4 2 6 2 हो गया। हाइट कितना हो जाएगी, ये देगा आपके पास 4 इंटू 2 8 4, तो 8 - 4 ये आपके पास हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात आप। ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे अभी, द सेंटर मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान से देखना। देखो आपको पता है कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होता है, तो mr इक्वल टू क्या होता है आपके पास बताओ, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपके पास जो r होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, मास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मासेस, द डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मासेस, द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स। यस, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या करें, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। यस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में सब जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट, ये गलत बात हो गई भी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सेम होना जरूरी नहीं है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, ए वायर ऑफ लेंथ L हैविंग टेंशन T एंड रेडियस R वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F, ठीक है ना।
अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल विद लेंथ 12 हैविंग टेंशन 2t एंड रेडियस 2r विल वाइब्रेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एफ इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बताओ 1/12 अंडरूट का टी अपॉन म्यू होता है, और म्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, ए इंटू रो। ए क्या देगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास, रो देगा। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं अभी, एफ डैश इक्वल टू क्या देगा आपके पास, एफ इंटू, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसकी लेंथ को अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो लेंथ को डबल कर दोगे ना तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा अंडर रूट। टेंशन को भी आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो टी को भी 2 लिख दो भी आप। रेडियस को भी आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 4 आ जाएगा भी, ठीक है ना, ये बात होगी। तो यहां से आपके पास है 2/4 कितना देगा, 2 √2 आ गया। तो एफ डैश इक्वल टू कितना देगा, एफ अपॉन 2 √2। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना देगा आपके पास, 3Vs। व्हेन सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपके पास तो देखो, आपको पता है कि Kmax इक्वल टू क्या होता है आपके पास, E माइनस का फाई नॉट हो गया। तो Kmax इक्वल टू कितना देगा आपके पास, 3eV इक्वल टू, E कितना देगा पहले आप, लेमडा, तो hc बाई लेमडा माइनस क्या देगा आपके पास, hc बाई लेमडा नॉट। उसके बाद Vs हो गया, तो ये देगा आपके पास EV इक्वल टू, वेवलेंथ कितना देगा 2 लेमडा, तो hc अपॉन क्या देगा आपके पास, 2 लेमडा माइनस hc अपॉन लेमडा नॉट। ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सोल्व कर देंगे। समझ गए बात आप, कैसे करेंगे, यहां से आपके पास जो EV है इसकी वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर देना और सोल्व करोगे, तो यहां से आपके पास लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज, क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। आपको पता है कि मतलब जैसे टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे ना, तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम जो टो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसी की वजह से रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। आपको पता है कि रो इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बताओ m अपॉन क्या होता है आपके पास, n e स्क्वायर इंटू क्या होता है आपके पास, टो होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो रो क्या देगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। 12 क्या करे, द रेशियो मोलर स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता है कि यहाँ पे जो Cv होता है वो किसके बराबर होता है भाई, F/2R के बराबर होता है, और यहाँ से आपके पास है Cp इक्वल टू क्या होता है, F/2 + 1 इंटू क्या होता है, R होता है। यहाँ से गामा इक्वल टू क्या होता है आपके पास है, Cp अपॉन क्या होता है आपके पास है, Cv, ठीक है ना। तो Cp को अपन क्या बोल सकते हैं, F प्लस क्या देगा आपके पास, 2 अपॉन F, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 2/F हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 क्या करे, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाई ए 5 मिलीवॉट लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट, ये आपको लेमडा दे रखे। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है आपके पास, P लेमडा अपॉन क्या होता है, hc होता है। और इसको इजीली सोल्व करने के लिए आप लिख सकते हो 5 × 10⁻24 इंटू क्या देगा आपके पास है, P लेमडा, ठीक है ना। पावर आपको दे रखी सोर्स की, लेमडा आपको दे रखा है, इसकी हेल्प से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। 15 क्या करे, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, ठीक है ना। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट टू द बॉल एट t/3 सेकेंड। तो आपको पता है कि h इक्वल टू क्या था आपके पास, हाफ GT², तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है, t² देगा। टाइम कितना देगा आपके पास, 1/3, तो यहाँ पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, h डैश इक्वल टू कितना देगा आपके पास, h/9 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी आपके पास h है, उसमें से h/9 इसने कवर कर लिया, तो 8h/9 ये डिस्टेंस इसकी बच जाएगी भी। 16 क्या करे, लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 2 mm carries a current of 20 ampere, find the maximum magnitude of the magnetic field
ड्यू टू द करंट। आपको पता है कि किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के लिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है, इसकी सरफेस पर होता है, और ये सरफेस पे किसके बराबर होता है अभी, बी इक्वल्स टू कितना था आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है आपके पास है 2 पाई, ये आपके पास है कैपिटल आर। समझ गए बात आप। यहाँ पर करंट आई आपको दे रखी है, म्यू नॉट आप जानते हो, और इसका डायमीटर दे रखा है 2 mm, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी भाई, 1 mm की बराबर हो जाएगी। वैल्यू फुट करोगे बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग। करंट आपको दे रखी है इसकी आरएमएस वैल्यू, तो इसकी आरएमएस वैल्यू x नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या देगी आपके पास है, सेकंड हो जाएगी। x नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या देगी भी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन ऊपर भी 2 से और नीचे भी अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो ये बन जाएगा आपके पास है, इसको लिख सकते हैं x नॉट बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास है साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा अभी, ठीक है ना। और ये आपके पास है साइन थीटा, इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/√2 के बराबर होती है, तो x नॉट बाई 2√2 आ जाएगी, ये आ जाएगा इसका। इसके बाद में x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस x नॉट कोस ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x नॉट साइन ओमेगा टी इधर की तरफ x नॉट कोस ओमेगा टी, इधर की तरफ भी x नॉट हो गया, ये भी x नॉट हो गया, ये भी x नॉट हो गया, तो इसकी जो पीक वैल्यू है ये कितना देगा आपके पास, √2 x नॉट, और √2 x नॉट को √2 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपके पास क्या देगा, तो फर्स्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या देगा आपके पास है, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अभी। 18 क्या कर है, 2 सैटेलाइट्स A and B go round a planet P in circular orbits, ठीक है ना, having radii 4r and r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, the speed of the satellite B. देखो ध्यान से देखना, तो ऑर्बिटल स्पीड होती है v इक्वल्स टू क्या था आपके पास, अंडर का gm/r, ये होती है v, ठीक है ना। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास हो, तो अंडर का r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा vb अपन va कितना देगा आपके पास हो, तो a की स्पीड कितना देगी आपके पास है, 3v हो जाएगी इक्वल्स टू अंडर का। यहां पर आपके पास b की जो स्पीड है, तो a और b की स्पीड है वो क्या देगी, तो a की रेडियस कितना देगी, 4r, तो a की तो देगा आपके पास 4r, b की क्या देगी आपके पास r। सोल्व कर लो, इजीली आंसर आ जाएगा। 19 क्या करे, द फिगर शोज ए लॉजिक सर्किट विद 2 इनपुट्स a and b, आउटपुट c, द वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ abc आर गिवन, द लॉजिक सर्किट विल बी इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट हो देगा अभी। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो a कितना है अभी, सबसे पहले आपके पास a कितना भी 0, b कितना 0, तो c भी कितना देगा आपके पास है, 0 देगा, तो अपन बोल सकते हैं 0 0 का 0 मिलता है आपको, ठीक है ना। इसके बाद में देखना ऐसे, देखो a कितना देगा आपके पास 1, b कितना 0 1 0, तो c कितना मिलता है आपको, 1 मिलता है। उसके बाद में सुनो भी ये कितना भी 1, ये भी 1 हो गया, तो ये भी 1 1 1 तो 1 हो गया। इसके बाद में सुनो भी आगे देखते हैं अपन, ये कितना देगा 0 1 तो 1, ये आपके पास है 0 1 तो 1 हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये आपके पास क्या देगा, तो 0 0 तो 0, ये तो हो ही गया। तो आपको पता है ये तो क्या भी, यहाँ से क्या लॉजिक अपन सेट कर सकते हैं, देखो कोई भी एक इनपुट अगर हाई है ना तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, अब तो और गेट हो गया अभी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, ए थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन U-shaped wire and light slider wire balance a mass of 5 grams. See figure. The length of slider is 25 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid film is 5 ग्राम वेट को ये स्लाइड कर, मतलब ये कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो आपको पता है कि इसके पास 2 फ्री सरफेस है, दोनों फ्री सरफेस पे कितना फोर्स लग जाएगा, 2TL, और ये 2TL किसके बराबर हो जाएगा, तो mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास है, mg/2l, ये आपके पास सरफेस टेंशन आ जाएगा। अभी वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर देना। 21 क्या करे, 2 bodies have their moments of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, angular momentum will be. आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, तो
क्या होता है आपके पास एल स्क्वायर अपॉन 2i। समझ गए बात आप। तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, सेम होगी। तो आपको बोला जा रहा है एंगुलर मोमेंटम, तो एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 का आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में देखो ये देगा आपके पास L1 अपॉन क्या देगा L2 बराबर रूट ऑफ I1 अपॉन I2, तो 1/2, तो 1/√2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 22 क्या करे, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैज ए सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज E if the radius of the sphere is doubled keeping the surface charge density unchanged what will be the electric field on the surface। देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है आपके पास है KQ/R², तो Q अपॉन क्या देगा आपके पास 4πε0 R²। तो यहाँ से आपके पास है Q अपॉन 4πr² एरिया हो गया, जिसको अपन सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा अपॉन ε0। और आपको पता है सिग्मा अगर सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, तो E का E रहेगा अभी। 23 क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। 23 कह रहा है कि स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 mm होगी। तो मेन स्केल रीडिंग कितने देगी आपके पास हो तो 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितने देगी आपके पास है 52 डिवीजन हो गया, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल कोरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये आपके पास है 52 डिवीजन हो गया, 52 और इनटू कितना देगा आपके पास हो तो ये देगा 1 mm, लिस्ट काउंट हो जाएगी तो 1 mm/100, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपको कोई किसी प्रकार की जीरो एरर वगैरह गिवन नहीं है, तो यही आपके पास इसका डायमीटर हो जाएगा। कर देना अब इसको सोल्व। 24 क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ohm H कैलोरी। 4 ohm में कितनी हीट आ रही है H कैलोरी पर सेकेंड। देन इन 6 ohm आपको पता है कि आपके पास है 10 वोल्ट की बैटरी है, 6 ohm और 4 ohm दोनों एक दूसरे की पैरेलल है, और पैरेलल हो जाएंगे दोनों पे वोल्टेज सेम हो गया, और वोल्टेज सेम हो जाएगा तो आपके पास में जो H होता है ना, H इक्वल टू क्या था V²/RT, वोल्टेज सेम हो गया तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास R हो जाएगा। अभी समझ गए बात आप। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं किस पे बताओ, किस पे हीट दे रखी है, तो ये देगा आपके पास H6/H4। H4 को अपन क्या लिख सकते हैं H इक्वल टू जो H6 है इसका रेजिस्टेंस कितना देगा 6, ये 4 तो 2/3 तो 2H/3। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 25 क्या करे, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 RPM टू 1200 RPM इन 14 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है अभी। सबसे पहले आपके पास जो ω1 है ये कितना हो जाएगा अभी ω1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बताओ 360 RPM। तो 360 को अपन सबसे पहले 60 से डिवाइड करेंगे, इनटू क्या देगा आपके पास 2π, तो कितना देगा आपके पास हो तो 12π रेडियन पर सेकेंड। ω2 कितना देगा आपके पास हो तो 1200, तो 1200 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, अपॉन क्या देगा आपके पास 2π, तो ये आपके पास हो जाएगा 40π आ जाएगा। और एल्फा इक्वल टू क्या था आपके पास डेल्टा ओमेगा अपॉन क्या देगा आपके पास डेल्टा टी। यहां से अपन एल्फा फाइंड आउट कर देंगे भी। 26 क्या कर रहा है, स्मॉल मेटल बॉल ऑफ मास m is dropped in a liquid contained in a vessel attains a terminal velocity v, मेटल बॉल ऑफ सेम 8 m मास हो गया। तो आपको पता है कि मास 8 गुना हो गया, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास r³ हो गया, r इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर कितना देगा आपके पास है 1/3 हो जाएगा, और r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास m की पावर 2/3 हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर, ये आपके पास 2/3 हो गया। अब देखो मास को कितना कर रहे हो बताओ 8 टाइम्स, तो 8 की पावर 2/3 कितना देगा आपके पास है 4, तो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी 4v, ठीक है ना। 27 when the ray of light enters a medium of refractive index mu, it observed that the angle of refraction is half of the angle of incidence, then the angle of refraction is। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है देखो कि आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये आपके पास 2r हो जाएगा, और इसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देगा आपके पास म्यू देगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू क्या देगा आपके पास साइन आई, ये बन जाएगा आपके पास साइन आई कितना देगा आपके पास 2r,
अपॉन क्या देगा आपके पास है साइन आर हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन आर, ये देगा आपके पास है कॉस आर, अपॉन क्या देगा आपके पास है साइन आर से साइन आर को कैंसिल आउट कर दोगे तो आर इक्वल टू कितना देगा आपके पास बताओ कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, तो कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, थर्ड ऑप्शन। 28 क्या कर रहा है भाई, ए बॉडी इज रिवॉल्विंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड बट द स्पीड रिमेन्स द सेम देन एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ। समझ गए बात आप? देखो सबसे पहले तो बॉडी इस प्रकार से यूं घूम रही थी, ठीक है ना, और अब ये जो बॉडी है ना वो इस प्रकार से यूं घूमने लग गई भी। समझ गए? ये कह रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। वी सेम है, आर सेम है, एम सेम रहेगा, तो ये बात तो एकदम सही है भी। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, ये बात गलत होगी। पार्टिकल चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा है चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो तो टुवर्ड्स द सेंट्री होगी। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, ये बात एकदम सही होगी। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल्ड, ये बात गलत होगी। कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है देख लो आप। Bomb initially at rest explodes by itself into 3 equal masses fragments, velocity of mass fragments ये दे रखी है, पहले की वेलोसिटी ये हो जाएगी। समझ गए बात आप? देखो पहले मास कितना था आपके पास है 3m था, वेलोसिटी क्या देगी आपके पास बताओ 0 वेक्टर होगी इक्वल टू पहले का मास कितना देगा आपके पास है m, वेलोसिटी कितना देगा आपके पास है 3i प्लस क्या देगा आपके पास है 2j, इसके बाद में प्लस दूसरे का मास कितना देगा m हो गया, यह देगा आपके पास माइनस का i माइनस का 4j प्लस तीसरे का मास कितना देगा m हो देगा, वेलोसिटी क्या देगा आपके पास v3 वेक्टर हो देगी। इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है और यहां से आपके पास v3 वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स b1 b वेक्टर एंड b0, तो ये तो आपके पास है क्या देगा आपके पास b हो देगा और ये आपके पास है क्या देगा बताओ b0 हो देगा, और ये आपके पास इस प्रकार से कोई मैग्नेटिक डाइपोल को यूं रख रखा आपने, ये हो देगा आपके पास m हो देगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मेकिंग एन एंगल एल्फा विद b0 के साथ में एंगल कितना देगा एल्फा, तो इसकी वजह से टॉर्क कितना लग जाएगा आपके पास m b0, ये हो देगा आपके पास साइन एल्फा इक्वल टू m b, ये हो देगा आपके पास साइन 90 माइनस एल्फा किसके बराबर हो जाएगा कोस एल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बस m से m को कैंसिल आउट कर दो, बाकी आंसर आ जाएगा आपका। 31 क्या करे, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज विद, तो मोबिलिटी क्या होता है अभी, ये होता है आपके पास में Vd इक्वल टू क्या होता है, Vd इक्वल टू होता है आपके पास म्यू इंटू क्या होता है आपके पास E होता है, और म्यू बराबर कितना होता है आपके पास होता ईटो बाई m होता है। तो मोबिलिटी केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड गलत हो गया, इंक्रीज इन मास ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना, तो गलत हो गया। डिक्रीज इन द चार्ज ऑफ मोबाइल, डिक्रीज इन द, इंक्रीज करवाना इसको, डिक्रीज इंक्रीज इन द एवरेज कोलिजन टाइम, सही बात है क्या, इंक्रीज इन, इसको इंक्रीज करवाना इंक्रीज, हाँ तो सही बात है। टो को अगर आप इंक्रीज करवा दोगे ना तो मे भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज इन द एवरेज कोलिजन टाइम, यस समझ गए बात आप। 32 क्या करे, in a young double slit experiment intensity of light at point on the screen where phase difference is 6 pi is I0, intensity at a point where phase difference is pi by 2। सबसे पहले आपके पास है 6 पाई का मतलब क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो I इक्वल टू क्या था आपके पास हो तो I0 क्या देगा आपके पास है cos स्क्वायर 6 पाई बाई 2 कितना देगा आपके पास है 3 पाई, cos 3 पाई कितना होता है आपके पास 1 होता है, तो ये तो आपके पास I0 ही देगा भी, समझ गए बात आप। अब सुनना भी, अब अपन बात करते हैं I की बात करते हैं, तो I इक्वल टू कितना देगा आपके पास I0 और कितना है भाई पाई बाई 2 हो गया ना, पाई बाई 2 कितना होता है 90 होता है, तो यह देगा आपके पास 90 का हो जाएगा बाई 2 45, तो cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos 45 कितना होता है आपके पास 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1 बाई 2, तो ये किसके बराबर देगा तो I0 बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा अभी। 33 क्या करे, ए प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक्सेलरेट कर दिया, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू कितना था आपके पास होता है h अपॉन p होता है, और लेमडा इक्वल टू क्या था आपके पास h अपॉन p,
और एच अपन पी को अपन क्या बोलते हैं, रूट ऑफ 2me 2m q इंटू वी हो जाएगा। तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, अंडर रूट का वी हो जाएगा। सॉरी ये करे, सॉरी नो यहाँ पे क्या करे आपको कि इसको तो आपने क्या कर दिया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ m इंटू क्यू देगा। ठीक है ना। तो आपको पता है कि एल्फा पार्टिकल है, एल्फा पार्टिकल उसका मास क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। ठीक है। और चार्ज क्या होता है बताओ, चार्ज होता है इसका 2 टाइम्स होता है। तो 4 इंटू 2 कितना देगा, 8 हो गया। तो 8 का रूट कितना देगा आपके पास, 2√2, तो 2√2 रेशियो 1। ठीक है ना। 34 क्या करे, मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियस इज 3.5 mu, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज। तो आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी कुछ क्या होता है आपके पास, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या डेल्टा m अगर a में भी दे रखा है तो इंटू कितना होता है आपके पास, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा m की वैल्यू आपको गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर देना। 35 क्या करे, ए चोक कोइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 पाई हर्ट्ज, रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल इज 1 ohm एंड इंडक्टेंस इज 10 मिली हेनरी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सएल कैलकुलेट करना है। एक्सएल इक्वल टू कितना था, 2πfl। तो फ्रीक्वेंसी कितनी देर की आपको बताओ, फ्रीक्वेंसी आपको देर के ये देगा 2πf, कितना देगा आपके पास है 50/पाई। एल कितना देगा, एल ये देगा आपके पास है 10 मिली हेनरी। मिली कितना देगा आपके पास है 10⁻³ देगा। समझ गए बात आप। तो पाई से अपन क्या करेंगे, पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 52 कितना देगा 100, 100 इंटू 10,000, ये आपके पास में कितना देगा 1 आ जाएगा। और आर भी किसके बराबर आ जाएगा भी, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या था, r/z होता है। तो r तो कितना देगा 1, z कितना देगा आपके पास √2। ठीक है ना, 1/√2 आ जाएगा भी। 36 क्या करे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो किसके अंदर एब्सोल्यूट एरर, किसके अंदर मैक्सिमम हो जाएगी भी, ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ गए बात आप। सबसे पहले आपको R1 प्लस R4 करना है। तो R1 प्लस R4, तो इसके अंदर एडिशन के अंदर क्या था, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 कितना देगा आपके पास, तो 0.1 और प्लस डेल्टा R4 कितना देगा आपके पास है 0.4 हो जाएगा। R1 R2 R3, R1 में कितना देगा आपके पास है 0.1, ये आपके पास है 0.2 और R3 कितना देगा आपके पास है 0.3 हो जाएगा। R3 R4, R3 में कितना देगा 0.3 प्लस R4 में कितना देगा 0.4। R1 R3, R1 में कितना देगा आपके पास है 0.1 और R3 में कितना देगा आपके पास है 0.3 हो जाएगा। समझ गए बात आप। तो किसके अंदर एरर मैक्सिमम है उसी को आप टिक कर देंगे। 37 क्या करे, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफेड कैपेसिटीज। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये आपके पास है 6 है, ये आपके पास है 3 है। 6 3 कितना देगा आपके पास 9 हो जाएगा। कितना देगा 9। अब आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है। तो आपको पता है Q तो क्या होता है, सेम होता है सीरीज के अंदर। तो Q अगर सेम हो जाएगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा, C हो देगा। कैपेसिटेंस का रेशियो देगा 1:2, तो पोटेंशियल का रेशियो देगा 2, ये आपके पास 1 हो गया। ये 12 है ना, तो 8 इस पे 4 इस पे, तो 4.5 पे कितना देगा 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग पावर कितना देगा आपके पास है 30। आपको पता है m इक्वल टू क्या होता है आपके पास, MO इंटू क्या होता है बताओ, ME होता है। तो m इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 30 इक्वल टू। अब ये क्या बोला जा रहा है बताओ, ये कह रहा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपको जो MO है ना, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। और ME किसके बराबर होता है, ME होता है आपके पास 1 प्लस D/F। D कितना देगा आपके पास है 25 अपन F कितना देगा आपके पास बताओ 5 हो जाएगा। समझ गए बात आप। तो यहाँ से सोल्व कर दोगे आपके पास MO की वैल्यू आ जाएगी भी। 39 क्या करे, फॉर ए गैस मॉलिक्यूल इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल इज 3, रोटेशनल इज 2 एंड फॉर वाइब्रेशनल इज 2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बाई NE। तो बात सुना भी, सबसे पहली बात है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या देगा आपके पास n टाइम्स ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे K बोला जा रहा है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने देगी थी, 4 रोटेशनल 2 हो गया, तो 1/2 kT है ना, ये देगा आपके पास 1/2 kT। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये देगा आपके पास n इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3 2 5 और 2 7, ये देगा आपके पास है 7/2, ये आपके पास है kT आ जाएगा अभी। समझ गए बात आप।
तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे भी, ठीक है ना। 40 क्या करें, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, देन टाइम टेकन बाय द बॉडी टू अटेन मैक्सिमम हाइट इज। मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम कितना होता है, t इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास है, u sin थीटा बाई g होता है भाई, कैलकुलेट कर देना आप इसको, ठीक है ना। 41 क्या करें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस का 4 जूल इफ इलोंगेशन इन इट इज 4 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट वर्क डन फॉर फर्दर 4 सेंटीमीटर इलोंगेशन, ठीक है ना। तो ये करें कि पहला 4 सेंटीमीटर हो गया ना, तो अगले 4 सेंटीमीटर आपको पता है वर्क डन का रेशियो कितना, तो 1:3:5 होता है। तो पहले में कितना देगा आपके पास, माइनस का 4 जूल, तो माइनस का 12 जूल हो जाएगा, समझ गए बात आप। 42 क्या करें, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज टी इफ along with an another mass m is also suspended, the period of oscillation will now। आपको पता है t इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, 2 पाई अंडर रूट का m अपॉन k होता है। मास को अगर आप डबल कर दोगे तो टाइम पीरियड कितना देगा आपके पास, √2t हो जाएगा, ठीक है ना। 43 क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन b इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है, फाइंड द मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है भाई, समझ गए बात आप। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात है कि इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, d∅/dt, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, b इंटू ए हो गया ना, तो b तो ये रहा, इसको a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना देगा आपके पास 2, और इसके बाद में फाई इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास, a इंटू dB/dt होता है ना, तो साइन का क्या देगा आपके पास में cos, इसको अपन बोल देंगे cos, और 2πt/3, तो 2πt/3, समझ गए बात आप। और इसके बाद यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 2π/3 इसके आगे भी आ जाएगा, तो कितना देगा आपके पास 4π/3 आ जाएगा, तो इंटू कितना देगा आपके पास 2π/3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4π/3, तो इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 4π/3, ये देगा आपके पास है cos, और टाइम कितना देगा आपके पास है 0.5 हो गया ना, 0.5, तो ये कितना देगा आपके पास π/3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा अभी। 44 क्या करें, व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द वर्क डन इज। आपको पता है कि कोई भी जैसे डाइपोल होता है, इसके बाइसेक्टर के अलोंग पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, तो वर्क डन भी क्या देगा अभी, 0 देगा, पोटेंशियल में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। 45 क्या करें, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये आपको दे रखे 12 सेंटीमीटर, तो 1/f कितना देगा आपके पास 12, इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास μ-1, ये देगा आपके पास 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो बच्चों तुम लोगों ने साल भर बहुत अच्छी तैयारी की है, सीएलसी के सिस्टम से जुड़ करके आपने हर प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट किए हैं, आपने जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किए हैं, जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किए हैं, जितने आपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट वो सोल्व किए हैं, वो नो डाउट बाकी आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे आपने ज़्यादा किए हैं, तो आपके ये जो बातें हैं एक सफिशिएंट है आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए, तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा अपने सिलेक्शन के लिए, और पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ में आप पेपर देकर के आएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।